ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 126वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। जनाकारणे देवलीलावतारी, बहुता परी आदरे वेशधारी, तयानेनती ते जनपापरूपी, दुरात्मे महानष्ट चांडाळ पापी। हिंदी अनुवाद। जन कल्याण के लिए भगवान नाना वेश धारण करते हैं, परंतु पापी दुरात्मा उन्हें पहचानते नहीं। निराशा का अंधकार जब मन को घेरने लगता है, तब सकारात्मक का प्रकाश लेकर अनेक अवतार में भगवान हमारी सहायता करते हैं। किसी न किसी रूप में संकट काल में वे हमें सहायता करते ही हैं, और संकट काल में सहायता करने वाला हर व्यक्ति भगवान का ही रूप होता है। सहायता केवल पैसों से नहीं की जा सकती। सहायता किसी की प्रशंसा से भी की जा सकती। किसी को धीरज की 2 बातें कहने से भी उसकी सहायता हो जा सकती है। ये 2 शब्द भी एक जादू का काम करते हैं, परिस्थिति से लड़ने का सामर्थ्य देते हैं, और वो चमत्कार हो जाता है। गायक सुधीर फड़के, कैलाश खेर, इन्होंने संगीत को अपना भगवान माना। संगीत के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, कई कठिनाइयों का सामना किया। मुंबई जैसे शहर में रहने के लिए जहाँ जगह नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं, कई बार भूखे रहते हैं। पर उन्होंने यह नहीं सोचा कि हमें अब संगीत छोड़ देना चाहिए। पर उनकी इस परिस्थिति में जिन्होंने उन्हें पहला काम दिया और उसके बाद उनका नाम होते हुए उनकी दौड़ आगे की ओर बढ़ती ही चली गई, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। पर उन्हें ये पहला काम देने वाले ही उनके लिए भगवान का रूप थे। आगे तो परिस्थिति यह थी कि पहले जिन्होंने उन्हें नकारा था, वही लोग अब दुगने पैसे देकर उन्हें गाना गाने के लिए बुलाने लगे। एनडीटीवी पर एक प्रोग्राम होता है, आपकी अदालत, उसमें कैलाश खेर आए थे, जिसमें रजत शर्मा के एक सवाल पर उन्होंने बताया, मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती थी। रिकॉर्डिंग के बाद लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं समझता भी नहीं था। पहले तो दर दर भटकता था। एक गीत चल निकला तो हर अगले गाने के पैसे बढ़ते गए। मैं पैसे बढ़ाता गया, गाने मिलते गए, परंतु पहली रिकॉर्डिंग का पैसा मैंने आज तक संभाल कर रखा हुआ है। महाराणा प्रताप जब मुगलों से लड़ते लड़ते जंगल में दर दर भटक रहे थे, उनकी संपत्ति खत्म होने आ रही थी, परंतु उनका मार्ग सच्चाई का था। भगवान उनकी आत्मा को पहचानते थे, इसीलिए भामाशाह के रूप में भगवान ने उनकी मदद की। उस समय भामाशाह ने उनके चरणों में अपनी पूरी संपत्ति अर्पण कर दी। इनके पिता उदय से इनके प्राण भी पन्नाधाय ने बचाए थे। वो भी कौन थी? देवी स्वरूपा ही तो थी। मदद करने वाला कोई व्यक्ति हो ऐसा नहीं है। किसी कविता की 2 पंक्तियों से भी मदद मिल जाती है। किसी हारे हुए व्यक्ति को अगर यह कविता सुना दी जाए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता है, अगर तुम्हारी बात सुनकर कोई तुम्हारे साथ नहीं आता तो एकला चलो रे, यदि तेरे डाक सुने कोई ना आसे तो भी एकला चलो रे। अंग्रेजों के, मुगलों के अत्याचारों से जब जनता निराश हो गई थी, कहीं आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी, तो ऐसे समय में देशभक्तों के साथ साथ भक्ति पर गीतों ने भी लोगों में उत्साह बढ़ाया, देश के लिए लड़ने की ताकत दी। हमें पूरा भरोसा रखना है कि हमारे संकट काल में किसी व्यक्ति के रूप में, किसी वस्तु के रूप में, किसी लेख के रूप में, किसी कविता के रूप में, किसी न किसी रूप में भगवान हमारी मदद अवश्य करेंगे। भगवान को अपने भक्तों पर अभिमान है, उनकी उपेक्षा वो कभी नहीं कर सकते। जय जय रघुवीर समर्थ।